इस वीडियो में हम द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर का इजी एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। एक सपना जिसने पूरे यूरोप को बदल दिया। ईयर 1848 एक फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरियो ने एक पेंटिंग बनाई जिसका नाम था द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। इस पेंटिंग में लोग दुनिया भर से अपने अपने नेशनल फ्लैग्स के साथ एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी की ओर मार्च कर रहे हैं। आसमान में एंजल्स है जो इक्वलिटी, फ्रीडम और फ्रेटर्निटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन यह सिर्फ एक आर्ट पीस नहीं था, यह एक सपना था, एक विजन था उस नए यूरोप का जहां राजा नहीं बल्कि जनता की चले। इसने यूरोप में नेशनलिज्म की शुरुआत को सिंबल किया। यूरोप इन दी 18th सेंचुरी 18वीं सदी में यूरोप एक यूनिफाइड कंटिनेंट नहीं था। फ्रांस, जर्मनी, इटली जैसे देश उस वक्त कई छोटे छोटे किंगडम्स, डचेस और प्रिंसिपलिटीज में बंटे हुए थे। फ्रांस में एब्सोल्यूट मोनार्ची थी, जर्मनी में 39 अलग अलग राज्य थे, इटली टुकड़ों में बंटा था, कुछ भाग ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में, कुछ बॉर्बन किंग्स के अधीन। हर जगह अलग कानून, अलग मुद्रा और अलग टैक्स सिस्टम था। लोगों के लिए ट्रेवल करना, ट्रेड करना बहुत मुश्किल था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 द बर्थ ऑफ नेशनलिज्म, यहीं से राष्ट्रवाद का शुरुआत हुआ। 1789 में जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो पहली बार लोगों को ये सोचना शुरू किया कि हम ही नेशन हैं। नेशन अब सिर्फ राजा नहीं बल्कि जनता से डिफाइन होने लगा। फ्यूडल प्रिविलेजेस को खत्म किया गया, सभी नागरिकों को समानता और अधिकार मिले। एक कॉमन लैंग्वेज, वन फ्लैग, वन करेंसी और वन लॉ लागू हुआ। नेशनल एंथम और नेशनल सिंबल को इम्पोर्टेंस दी गई। ये सभी फैक्टर्स ने नेशनलिज्म की भावना को जन्म दिया जिसने बाकी यूरोप में भी आग की तरफ फैलना शुरू किया। नेपोलियन और उसका इम्पैक्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस की सत्ता संभाली और पूरे यूरोप में एक्सपेंशन शुरू किया। वह जहां भी गया उसने रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल को फैलाया। उसने नेपोलिक कोड 1804 को लागू किया जिसमें कि एक जैसा कानून, इक्वलिटी बिफोर लॉ, फ्यूडल सिस्टम की समाप्ति और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जैसे कार्य किया। लेकिन साथ ही नेपोलियन ने खुद को इम्पेरर बना लिया। लोगों को लगा कि वो लिबरेटर नहीं, एक डिक्टेटर है। इस वजह से उसके खिलाफ नेशनल मूवमेंट शुरू हुए। कांग्रेस ऑफ वीना 1815 पुराना सिस्टम वापस लाने की कोशिश। नेपोलियन की हार के बाद 1815 में एक कॉन्फ्रेंस हुई, कांग्रेस ऑफ वीना, जिसमें कि यूरोप के बड़े रूलर्स इकट्ठा हुए। इसका लीडर था प्रिंस मेटरनिच, ऑस्ट्रिया का। उसका उद्देश्य था पुरानी राजशाही को वापस लाना, राजा की ताकत को फिर से मजबूत करना और फ्रांस को कंट्रोल करना। लेकिन नेशनलिज्म की चिंगारी अब बुझ नहीं सकती थी। लिबरलिज्म वर्सेस कंजर्वेटिज्म, दो विपरीत सोचें। लिबरलिज्म का मतलब था इंडिविजुअल फ्रीडम, इक्वलिटी बिफोर लॉ, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट और फ्री मार्केट इकोनॉमी। और कंजर्वेटिज्म का मतलब था इसका उल्टा। ये चाहते थे एब्सोल्यूट मोनार्ची, चर्च की पावर और ट्रेडिशनल सिस्टम्स। मिडिल क्लास और एजुकेटेड यूथ ने लिबरल आइडियाज को अपनाया जबकि राजा और उनके सपोर्टर्स ने कंजर्वेटिज्म आइडियाज पर टिके रहे। रिवॉल्यूशंस ऑफ 1830 एंड 1848, जनता का उबाल। 1830 फ्रांस में बॉर्बन राजा के खिलाफ क्रांति हुई। बेल्जियम में भी डच रूल से खुद को आजाद किया। ग्रीस ने ओटोमन एम्पायर से लड़कर इंडिपेंडेंस हासिल की। इसे पूरे यूरोप को समर्थन मिला। 1848 पूरे यूरोप में लोगों ने एक साथ उठकर डिमांड की डेमोक्रेसी, यूनिवर्सल सफरेज और इक्वलिटी की। हालांकि इस रिवॉल्यूशन को क्रूरता से दबा दिया गया, लेकिन इससे रूलर्स को चेतावनी मिल गई कि जनता अब जाग चुकी है। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी कई छोटे राज्यों में बंटा था। एकीकरण की जिम्मेदारी उठाई प्रूसिया के चांसलर ओटोमन बिस्मार्क ने। उसने 3 युद्ध किए, डेनमार्क के खिलाफ 1864 में, सेकंड ऑस्ट्रिया के खिलाफ 1866 में और थर्ड फ्रांस के खिलाफ 1870 में। और 1871 में जर्मनी एक यूनिफाइड एम्परर बना और कैसर विलियम फर्स्ट को जर्मन एम्परर बनाया गया। यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली भी फ्रेगमेंटेड था। 3 मुख्य नेता थे, गुसेप्पी मजेनी जिसने यंग इटली मूवमेंट शुरू किया, केंट केवर जिसने डिप्लोमेटिक एफर्ट से उत्तर इटली को यूनिफाई किया, गुसेप्पी गारिबाल्डी जिसने रेड शर्ट्स आर्मी के साथ दक्षिण इटली को आजाद किया। 1861 में विक्टर इमानुएल सेकंड को यूनिफाइड इटली का राजा घोषित किया गया। नेशनलिज्म एक शक्ति और खतरा भी। नेशनलिज्म जहां भी यूनिटी और आइडेंटिटी दी, वहीं मल्टी एथनिक एम्पायर्स जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटोमन एम्पायर और रशियन एम्पायर जैसे जातियों में संघर्ष बढ़ने लगे। हर जाति खुद को ऊपर मानने लगी। इससे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स और भविष्य में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रास्ता बना। जब लोग खुद को नेशन समझने लगे
तो सोरियो की पेंटिंग एक सपना थी, पर कुछ दशकों में वो सपना भी हकीकत बन गया। नेशनलिज्म ने लोगों को एक कॉमन आइडेंटिटी दी, एक शेयर्ड हिस्ट्री, कल्चर, लैंग्वेज और फ्यूचर का विजन दिया। यही नेशनलिज्म आगे चलकर भारत, वियतनाम जैसे देशों में भी इंस्पिरेशन बना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।